ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि एकदम शार्ट करना चाहेंगे? आप मुझे बताओ। आपको पता है ना कि अगर हम SI निकालें तो आएगा 2R, है कि नहीं? जरा समझना, ये हो सकता है यूट्यूब में पहली बार आप देख रहे हो, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। CI जो है वो आपको पता है 2R/R² हम बताते हैं। अगर ऑब्लिक को आप ऐसे कर दो, जय हिंद। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम लोगों ने जो पिछली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज समझा था उसी की एक एप्लीकेशन देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर अगले हम देखेंगे कि आखिर सवाल में दिया जाए और कैसे निकालना है विदिन 2 लाइन या 3 लाइन में ही हमारा आंसर आ जाए। बस हम वो ट्रिक आपको समझाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखिएगा सवाल लगाने का जो अप्रोच होता है जिससे आप बहुत ही सिंपल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल को देखते हैं। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये 2 वर्ष बाद 18,318.40 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो इस वीडियो में आपने देखा था कि जब भी आपको मूलधन और मिश्र धन दोनों दिया जाए तब आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हो। तो आपने कहा देखो, प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 रुपये है, ठीक है, और अमाउंट जो है वो 18,318.40 रुपये है। आपसे मैंने एक बात पूछी थी कि बताइए 16,000 18,318 रुपये हो गए हैं तो कितना ब्याज मिला। तो आपने कहा 2 साल का ब्याज अगर इन दोनों को घटा दें तो ये हो जाएगा 2,318.40 रुपये। इतना आपका हो जाएगा कि 16,000 रुपये 2 साल बाद 18,318.40 हो गए। आप मुझे बताएं 2,000 रुपये या 2,318.40 रुपये जो हैं 16,000 का कितना प्रतिशत है। तो आपने कहा चलो प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 2,318.40 16,000 का कितना प्रतिशत है। तो कहा आपने गुणा कर देते हैं 100 से, ठीक है। 00 कैंसिल, 0 से 1 हटाएंगे तो दशमलव इधर चला जाएगा, ये वाला दशमलव हट जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 23,231.84 को 16 से भाग करना है। तो 16 × 16, 16 चौको 64, बचेगा दशमलव, ये हो जाएगा 4 टाइम फिर 9 टाइम्स, ठीक है। यानी अगर आपने 16 से 231.84 को भाग दिया तो ये आ गया 14.49। आप मुझे बताओ समय कितना दिया गया है। तो आपने कहा 2 साल। तो बताइए 2 साल के लिए हमने कल पिछले वीडियो में जो देखा था उसमें हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, 2R/R²। 14.49 कितने प्रतिशत का बनता है। तो आपने कहा 7% का 14.49 बनता है। या आपको नहीं आ रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उस रखिए और देखिए कि 2R/R² में 14.49% कितने का बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 7%। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 7%। आई होप आप इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। ना समझे तो एक बार और देखें और फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हम इसका दूसरा तरीका भी बता सकते हैं कि आखिर सवाल दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो कैसे होगा। मुझे ये सबसे अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हमने यहाँ पर क्या किया कि 2,318.40 का 16,000 के हिसाब से देख लिया कितना प्रतिशत बना। तो आपने कहा 14.49। अब ये 14.49 हमने पिछले वाले वीडियो में आपको एक यहाँ पर एक आपको रेट की चार्ट बनाई थी, आप उस चार्ट देख लेते तब भी बन जाता, नहीं तो हमने आपको एक फार्मूला भी बताया है कि 2R/R², उससे भी बना लेते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चार्ट में फिर से बना देता हूँ, आप उसको भी देख लीजिए कि अगर रेट हमारा दिया हो तो 2R/R² से क्या बनता है। 1 होगा तो 2.01% बनेगा, 2 होगा तो 4.04% होगा, 3 होगा, ठीक है, तो 6.09%। अगर मैं 4% की बात करूं तो 8.16% हो जाएगा। 5 के लिए मैंने बताया था 10.25 हो जाएगा। ऐसे आप रखते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, एक निश्चित धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किया। ठीक है, यानी आपसे ज्ञात क्या करना है, आपने कहा CI ज्ञात करना। इसका मतलब सवाल में दिया क्या गया है, तो आपने कहा कि हमें जो दिया गया है वो SI दिया है, यानी साधारण ब्याज दिया। तो देखो एक चीज़ आपको याद रखना है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे चाहे 10 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे, साधारण ब्याज हमेशा RT% होता है। अब ये क्या है, RT का मतलब जितना भी मूलधन है उसमें दर और समय का गुणा कर लो, बाद में उसी धन का उतना ही प्रतिशत निकाल लो, वो आपका ब्याज मिल जाता है। यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ तो आप कहोगे 5% की दर है और समय है 2 वर्ष। बताइए अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज निकालूं तो आप 10% कह दोगे। 5 गुणे 2 कितना हो गया, 10%। तो हो ना हो जितना भी धन रहा होगा उसका 10% ही तो 500 के बराबर आया है। कहोगे बिल्कुल, तो यहाँ पर 100 नहीं 10% लिखेंगे, क्योंकि ये 10% ही उस मूलधन का 500 रुपये आया है। तो आपने कहा बिल्कुल, तो 10% बराबर 500 रुपये। क्लियर। बताइए 1% कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 1% के लिए 10 भाग बराबर 500 के, तो 0 0 कैंसिल कर देते हैं। आप मुझे बताओ 5% जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाते तो कितना 2 साल में ब्याज मिलता, तो आप कहते कि 10.25 मिल रहा है। अब 10.25 इसी का पूरा निकाल लो। देखो दर कितना दिया गया 5%, और 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आपने कहा 10.25, तो इस पूरे का 10.25 ले लीजिए, वही आंसर। तो 50 को भी हम क्या कर देंगे 10.25 से गुणा, तो ये आपका परसेंट आ गया, यही आंसर। 0 5 × 50 25, 5 × 10 2 12, 5 ठीक है 12, यानी 1 5 1 5। अब दशमलव कितने अंक बाद लगना है, तो आपने कहा 2 अंक बाद, यहाँ पर लगा देते हैं। यानी CI × ईयर क्या हुआ, तो आपने कहा 512.50 रुपये प्राप्त हो गए। यही इस सवाल का आंसर है। आप इसी समझ पा रहे हो। तो हमेशा याद रखना साधारण ब्याज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो चाहे 2 साल का पूछे चाहे 10 साल का। परिवर्तन होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर ही होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि 5% पर 10.25 होगा। एक देखो इसी टाइप का एक सवाल और देख लेते हैं, तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखो एक निश्चित धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो इसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें। तो देखो फिर से क्या है, इस बार आपको रेट कितना दिया गया 8%, समय कितना है, तो आपने कहा 2 वर्ष। तो अगर हम साधारण ब्याज लिखना चाहें तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, तो आपने कहा 8% का लेते हैं। अब R का मान 8 है, समय है 2 साल, तो इसका मतलब ये 16% रहा होगा, है कि नहीं। अब अगर ये 16% है तो ये 16% बराबर किसके हो जाएगा, तो आपने कहा 600 रुपये के। तो 1% किसके बराबर हो गया, तो आपने कहा 600/16 के। अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ पर CI देखें कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आपने कहा रेट आपने कितना रखा 8%, तो 8% के हिसाब से 2 साल का CI कितना होगा, तो 2R/R²। अगर ये फार्मूला ना याद हो दोस्तों तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि A + B + AB/100, और इसको भी सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 2A + A² 100 लो, और भी कम कर देते हैं। और अब आप 8 यहाँ रख दो, 8 दूनी 16, 8 8 64/100, यानी हो जाएगा 16.64%। यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी 16.64% निकलेगा। तो आपने 1% निकाल लिया। अब आपको करना क्या है कि 16.64% बना लेना है, तो 600 को गुणा करेंगे 16.64 से और डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, तो देखो इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, तो आपने कहा चलो 16 से काट देते हैं, 16 के 16 0, 16 चौको 64, यानी 1.04। अब 600 को गुणा करेंगे 1.04 से, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 00 पहले लगा देते हैं। 6 चौक 24, 6 के 6.2, तो यानी आपका जो ब्याज आया कितना आया 624 रुपये।
आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। सवाल कितना आसान है, आप इसको ओरल कर सकते हो कि भाई आपने जैसे ही 8% देखा उसको तुरंत 2 से कर दो 16%, और 16% बराबर हो गया 600 के, और उसके बाद 8 का आपने चाहे ये फार्मूला बना लिया चाहे ये बना लिया, इससे आ गया कि 16.64% हमारा ब्याज हो गया। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें हम निकालेंगे दर। सवाल क्या है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 545 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए आपको CI कितना दिया गया है, तो आपने कहा 545, ठीक है 545, और SI कितना दिया है तो 500। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका ब्याज कितना होगा। तो आपको एक चीज़ पता है, समय है 2 वर्ष, है ना, तो आप फार्मूला पहले समझने से लगाने से पहले ये चीज़ देखें, इसका मतलब 1 साल का इसका ब्याज कितना रहा होगा, तो आपने कहा 250 रुपये रहा होगा। भाई 2 साल में अगर 500 रुपये मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 250 रुपये। ठीक, इसका मतलब 250 का जितना भी ब्याज बना होगा वही 45 रुपये के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले साल अगर 500 रुपये मिला है तो अगले साल भी पहले साल अगर 250 रुपये मिला है तो अगले साल भी 250 रुपये मिलेगा। तो 2 साल में 500 यहाँ पर मिल गया, तो CI में भी 2 साल में 500 ही मिला होगा। और एक्स्ट्रा जो ये 45 रुपये है, देखो 500 ये है ना, 545, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, ज़्यादा कितना आया, तो आपने कहा ज़्यादा आया है 45। ये 45 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 250 पर ब्याज मिला है। तो आपको मैं यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बना देता हूँ कि 250 रुपये पर कोई ब्याज की दर लगाई गई होगी, हमने कह दिया X लगाई हो, और इस पर मुझे ब्याज कितना मिल गया 45 रुपये। देखिए हमने क्या कहा कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 500 रुपये, तो बताओ 1 साल का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 250 रुपये। तो आप जरा सोचें कि चक्रवृद्धि ब्याज वह होता है जब ब्याज पर ब्याज मिले, तो पहले साल 250, दूसरे साल 250 मिलेगा, तो अब इस 250 रुपये पर कितना एक्स्ट्रा मिले कि 45 रुपये के बराबर हो जाए। तो अब इसको हल कर लेते हैं, X का मान निकाल लेते हैं, 0 0 कैंसिल, 5 5 दूनी 10, 5 से इसको कर दीजिए 9, X बराबर 18%, कितना आ गया 18। और इसी के लिए हम लोग एक फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला क्या है कि अगर कभी ब्याज की दर निकालना हो तो ब्याजों का अंतर कर दो 45, ठीक है, बटे में पूरा पैसा, कौन सा, 1 साल का साधारण ब्याज। पूरा पैसा मतलब 1 साल का लेना, पूरा नहीं 500 रख देना, गुणे 100%। अब 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 से 5 9 45, ठीक है, और बचेगा 5 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 18%। तो अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहे तो हमने आपको बेसिक बताया और एकदम शार्ट बता दिया। देखो इस बात को एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो आपसे मैंने कहा CI जो SI है वो कितना है, वो है 500 रुपये। तो ये बताओ अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें तो पहले साल का SI कितना है, तो आपने कहा 250 रुपये, और दूसरे साल का भी 250। अगर हम इसको CI करें, ठीक है, कौन CI, ये फर्स्ट ईयर है सेकेंड ईयर है, ठीक है, CI में भी आपको 500 तो मिला ही होगा ना भाई, टोटल 45 रुपये है, तो पहले साल का CI और पहले साल का SI दोनों बराबर होता है, तो इस पर भी 250 रुपये मिला होगा। दूसरे साल का जो CI रहा होगा वो 250 तो मिला, प्लस 250 पर X% की दर से फिर ब्याज मिला, तो आपने कहा बिल्कुल भाई 250 ये 250 ये 250 500, तो ये जो 45 रुपया है ये ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये इस वाले 250 का ब्याज मिल गया। अब आप ये समझ पा रहे हो, तो 250 का फिर से अगर X% की दर से निकालेंगे तो ये 45 रुपये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 2 5 9 45, 2 से कट कर दीजिए 18%। आई होप ये चीज़ समझ गए। अच्छा इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, अब आपको लगता है इतना हम कैसे करेंगे, अब भैया ये ओरल है, कैसे 1 साल का निकालो, ज़्यादा देखो बटे कर दो, तो कैसे बन गया, तो आपने ये कह दिया कि कभी जब ब्याज की दर निकालना हो, ब्याज की दर, तो कह दो ब्याजों का अंतर जो आपको दिया गया है, ब्याजों का अंतर बटे 1
वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज गुणे 100। देखो इससे भी बना दे, और ये कुछ याद व्याद नहीं करना, आप पहले चीज़ को समझ लीजिए, फिर तो अपने आप फार्मूला याद ही हो जाएगा। ब्याजों का अंतर कितना है? 45 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज है 250 रुपये। ठीक है, 1 वर्ष का कोई पूछे कौन सा, तो साधारण ब्याज है गुणे 100। ठीक, 0 से 0, 5 50 25, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 9, तो 18% आ गया। आई होप समझ गए। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, फिर समझा देते हैं। तो अगला सवाल है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 660 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात है। तो आप फिर कहेंगे भैया SI कितना दिया गया है? 600 रुपये। CI कितना दिया गया है? तो 660 रुपये। बताइए अंतर कितने का है? आपने कहा 60 का, बटे में इसका जस्ट आधा करके लिख दीजिए, गुणे में 100 लगा दीजिए, आंसर तुरंत पाइए। ये 00 से 00 कैंसिल, 3 से 20, तो यानी प्रतिशत कितना आ गया? 20%। अब फार्मूला याद मत करिए, फार्मूले को इस तरह लगाइए कि वो अपने आप आपके पास आ जाए। SI 600 रुपये, CI 660 रुपये। बताइए कितना ज़्यादा? 60 रुपये ज़्यादा। कितने में? आपने कहा 2 साल के ब्याज में 6 रुपये ज़्यादा हो रहा, तो वो 60 रुपये जो ज़्यादा होगा वो 1 साल के ब्याज में होना चाहिए। हमने 600 का आधा करके गुणा कर दिया। बाकी आपको फार्मूला पता ही था कि अगर उसमें करते तो ब्याजों का अंतर बटे 1 साल का ब्याज, तब भी तो 300 ही लिखते और गुणे में 100 कर देते, फिर सॉल्व कर देते, 20% ही आता। आई होप ये समझ गए। अगले टाइप पर आते हैं। एक निश्चित धन पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 600 रुपये है, तो वह धन ज्ञात है। देखो आपने कहा भैया रेट जो है वो कितना है? 5%। ठीक है, ये मुझे बताइए, अगर इस दर से समय आपका 2 साल है ना, ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा साधारण ब्याज इसका बनता है 80%, तो इसके हिसाब से 10% हो जाएगा, है कि नहीं भाई? 5 गुणे 2, 10%। और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूँ, कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपने कहा भैया चक्रवृद्धि ब्याज तो 2r/r² होता है, और यहाँ पर 5% कितना बनता है? 10.25। अब आप मुझे सामने से देख के बताइए, एकदम सामने से देखिए, 10.25 है, यहाँ पर 10%, इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा? तो आपने कहा 0.25% निकाल लिया। और सवाल में पढ़ो जरा, 0.25% ही तो 600 रुपया है। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर ही तो है, साधारण ब्याज ये है, चक्रवृद्धि ब्याज ये है, दोनों का अंतर 600 रुपये है, तो 600 रुपये बराबर कर दिया। अब सबसे पहला काम, इस दशमलव को हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हमारे पास से 25% आ गया है। ध्यान रखना पॉइंट है यहाँ पर, हटेगा तो 00 बढ़ेगा। अब 25 जो भाग है वो 60,000 के बराबर हो गया। अब मुझे चाहिए मूलधन, और आपको पता मूलधन होता है 100%, तो चाहे तो इसको मैं 4 से गुणा कर दूँ, तो इधर भी 4 से गुणा कर दूंगा, तो हो जाएगा 100%, बराबर बनेगा 6 चौक 24, यानी 2,40,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप इसका 1% निकाल लो, देखो ये आंसर हो गया। ठीक है आपका। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप एकदम ओरल देख लो कि भैया 25 से कर दो भाग, तो आपको पता है कितना? 25 चौके 100, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 2400 रुपया। अब ये मत कहना कैसे भाग करते हैं, जिसका बहुत जल्द लाने वाले हैं कैलकुलेशन का, बहुत ही फास्ट ट्रिक कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका वीडियो, तो इसलिए आप देखिए अभी कि 25 को हम यहाँ पर भाग करेंगे 100 में, 25 चौके 100 और 4 छंग 24, 2400 रुपये आ गया। अब 100% निकालना है, दुठैया 0 इधर चिपकाया, दुठैया इधर चिपकाओ, आंसर खत्म। ये आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, ये 0 यहाँ से चिपका रहे हैं ये वाले, ठीक है, तो ये यहीं पर आएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक और देखते हैं। एक निश्चित धन पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1440 रुपये है, तो वह धन ज्ञात करें। तो देखो R जो है वो आपका कितना दिया है? 6%। तो फिर आप मुझे बताओ कि 2 साल का SI कितना होगा, क्योंकि समय आपका 2 ही वर्ष है। तो आपने कहा भैया 80% होता है, तो 6 दूनी 12%। और अगर मैं CI निकालूँ तो 2r/r² लगा दोगे और 12.36 हमारे सामने रख दोगे।
अब आप खुद बताओ इन दोनों का अंतर कितना आया। तो आपने कहा 0.36% आया कि नहीं। और यही सवाल में कितने रुपए के बराबर है। तो आपने कहा 1440 के। सबसे पहला काम करना है, दशमलव हटाना है, डबल जीरो चिपकाना है। तो 36% बराबर हो गया किसके, 1440 डबल जीरो के। तो अब 1% निकाल लेते हैं। तो 1440 डबल टाइम जीरो बटे 36। अब मुझे बताओ 36 अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो आपने कहा देखो 72 दूना 144 होता है और 36 दूना तो ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, कितना 4। तो ये आ गया 4000। 1% 4000 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ मूलधन चाहिए, मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। तो ये यहाँ पर 3 जीरो मौजूद हैं, 2 जीरो और लगा दीजिए, ये आपका मूलधन आ गया। आंसर लिख दीजिए और 1 नंबर आपका कंप्लीट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.50 रुपये प्राप्त होता है। तो बताएं दर क्या है। सवाल सुनिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 5000 रुपये पर 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 12.5 रुपये है। तो दर क्या है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस सवाल के लिए आप क्या करेंगे। आप ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि एकदम शार्ट करना चाहेंगे। आप मुझे बताओ, आपको पता है ना कि अगर हम SI निकालें तो आएगा 2R, है कि नहीं। जरा समझना, ये हो सकता है यूट्यूब में पहली बार आप देख रहे हो, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। CI जो है वो आपको पता है 2R ऑब्लिक R² हम बताते हैं। अगर ऑब्लिक को आप ऐसे कर दो, यानी पॉइंट लगाते हो, जो कि हम लोग लगाते भी, देखो तो इन दोनों का अंतर वास्तव में R² ही तो आता है। यानी कहने का मतलब ये निकला कि ब्याजों का जो अंतर है अगर वो कितने प्रतिशत है ये पता चल जाए तो विद इन सेकेंड आप सीधा आंसर में पहुंचेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यूट्यूब में पहली बार मैं बता रहा हूँ, किसी में भी ढूंढ के देख लीजिए, नहीं मिलेगी। ठीक है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 12.50 ही पता कर ले कि भैया 5000 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो आप कहेंगे चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे तो दशमलव इधर बढ़ा देंगे, तो हमारे सामने 0.125/5 लिखा है। अब इसको काट देंगे तो 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, है क्या ना। हमने कहा था कि भैया R² यहाँ पर लिखा होता है, तो आप बताइए R² ये जो 0.25 है ये किसका वर्ग है। तो आपने कहा R भैया 5 के बराबर हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ यही आंसर है, क्या दिक्कत है बताइए। इससे आसान कुछ हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को अगला देखते हैं, और अगर ये चीज़ ना समझ में तो कमेंट बॉक्स से बताइए। और आपको लगता होगा 11, 12, 13% पर नहीं लगता तो सब में लगेगा। एकदम शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है। आप इस चीज़ को यूज करिए और विद इन 5 सेकंड में आप आंसर निकालिए। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन एक और देते हैं, उसमें फिर समझाते हैं, फिर देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। एक सवाल इसी मेथड से और देखते हैं, और आप बताइएगा कि अब अगर आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर क्वेश्चन ना आए समझ में तो बताइए। और भी बहुत तरीके हैं जिस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब आपका जो दिन बचे हुए हैं उसमें आप बहुत ही लेंदी नहीं पढ़ सकते। एकदम एक लाइन का आंसर आना चाहिए विद इन, और आपकी जो ट्रिकें मैं जितनी भी बता रहा हूँ वो सब की सब आपकी प्रूफ हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर 12000 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 76.8 रुपये है, तो दर ज्ञात करें। तो आपने कहा था कि हम लोगों ने सीधा सीधा देखें 76.8 रुपये जो हैं 12000 का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट आप निकालिए बिना किसी संकोच के, डरिए मत, पूरा निकालिए। देखिए डबल जीरो कैंसिल, इस पॉइंट से आप ये पॉइंट हटाइए और यहाँ लगा दीजिए 7.68 डिवाइड बाई 12, तो आप कहोगे 0. यहाँ पर आ जाएगा 6 बार 6 72, फिर बरचौक 48। आप मुझे बताइए, हमने आपसे कहा था कि जब भी 2 साल का CI और SI का अंतर आता है तो वो R² ही तो आता है पॉइंट में।
यानी पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो किसी न किसी का स्क्वायर होगा। तो वास्तव में वो r का स्क्वायर होता है। तो बताओ ये 8 किसका स्क्वायर है? तो आपने कहा 0.64 जो है, पॉइंट हटाओ छोड़ो, अब देखो 64 किसका है? आपने कहा 8 का वर्ग। तो बताइए क्या मैं रेट 8 नहीं कर सकता हूँ? तो रेट जो है वो 8% हो गया। यही इस सवाल का आंसर है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होगे। और तो बताइए, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा तो दोस्तों को भी बताइए। देखिए अगला सवाल देखिए, और इस टाइप के भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, तो आप अपनी नज़रों को ध्यान से रखिएगा। इसमें हम 2 ट्रिकें आपको बताने वाले हैं। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी धन पर पहले वर्ष का ब्याज 500 रुपये प्राप्त होता है, तो दूसरे वर्ष का CI ज्ञात करें। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले ये बताइए 8% जो आपका रेट है उससे आपको पहले साल कितना ब्याज मिला? तो आपने कहा 500 रुपये। अब हम सिर्फ दूसरे साल का ब्याज निकालने जा रहे हैं। ध्यान रखना, इसमें दूसरा सवाल ये बनता है कि 2 सालों की समाप्ति पर कुल कितना ब्याज आएगा, और मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ दूसरे साल कितना ब्याज आएगा। तो अब मेरी बात समझिए, कोई P रुपये रहा होगा, इस पर आपने 8% का दर लगाया, तो पहले साल 500 रुपये आया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि जो पहले साल पर प्राप्त ब्याज है दूसरे साल उस पर भी ब्याज मिलेगा। अर्थात जब दूसरे साल पर आएंगे तो P का तो 8% जो मिल ही रहा है, 500 रुपये का भी 8% ब्याज मिल जाएगा, और इन दोनों का योग ही हमारा आंसर होगा। तो मुझे बताओ 5P का 8% पहले साल में कितना मिला था? तो आपने कहा 500। तो 500 रुपये मिल गया, प्लस इसको घटा दीजिए, 8 5 40, और ये आ गया 540। अब इतना आपको नहीं करना है। आप देखिए, इसी बात को मैं डायरेक्ट लिखूं कि सिर्फ दूसरे साल का अगर ब्याज निकालना हो तो आपने कहा R दिया है 8%, ठीक है। तो दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो 500 रुपये पहले साल जो मिला था वो तो मिलेगा ही, दूसरे साल उसी 500 रुपये पर 8% का ब्याज भी आपको मिलेगा, और ये आपका टोटल रुपया हो जाएगा 540। ये सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज है। अगर कोई पूछे कि 2 वर्षों की समाप्ति पर, 2 वर्षों की समाप्ति पर कुल ब्याज कितना होगा, कुल, तो देखो भैया कुल में पहले साल का भी 500 रुपये जुड़ेगा, और 540 दूसरे साल का भी जुड़ेगा, तो ये 1040 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल पूछे तो ये आएगा, और हमने जो सवाल पूछा उसका आंसर ये होगा। तो आई होप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, कम से कम बताइए कि चीज़ों को कितना और आसान किया जा सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।